दोस्तों जोहार। इलेक्ट्रोल बॉन्ड अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। सारे लोग प्रधानमंत्री पर उंगली उठा रहे हैं, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी पर सवाल कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड में उन्होंने इतना चंदा क्यों लिया और कैसे लिया। आखिर कोई भी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट क्यों दिया उस पार्टी को, आखिर क्या कारण रहा कि इतने बड़े बड़े अमाउंट में बिजनेसमैनों ने, व्यापारियों ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी को इतने बड़े बड़े रकम दिए। अगर क्या कारण रहा कि इतना बड़ा रकम कोई राजनीतिक पार्टी को कोई क्यों देगा। कुछ ऐसे जानकारी मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों जिसको जानकर आपको पैरों तले जमीन हिल जाएगा। कुछ तथ्य रखूंगा आपके सामने। 2 अप्रैल 2022 की बात है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज 409 करोड़ की संपत्ति ईडी ने अटैच किया। एक कंपनी है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, ईडी उस पर छापा मारती है और ईडी को मिलता है 409 करोड़ रुपए की संपत्ति। यह घटना 2 अप्रैल को होता है। 2 अप्रैल को यह घटना होता है और 5 दिन के बाद 7 अप्रैल को कंपनी ने 100 करोड़ का इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदकर चंदा दिया बीजेपी को। उसके बाद रेट नहीं पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि बात क्या है। आखिर क्या कारण है कि बड़ी बड़ी कंपनियां बीजेपी को ही इतना चंदा दी। पॉइंट नंबर 2, अप्रैल 2023 मेगा इंजीनियरिंग ने करोड़ों रुपए का चंदा दिया। मेगा इंजीनियरिंग कंपनी है, उसने करोड़ों रुपए का चंदा दिया। यह अप्रैल की कहानी है। और मई में मेगा इंजीनियरिंग को 14,400 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया। पहले मेगा जो कंपनी है मेगा इंजीनियरिंग, वो 100 करोड़ का चंदा देता है बीजेपी को और उसके तुरंत बाद 1 महीने के बाद 14,400 करोड़ का उनको जो है प्रोजेक्ट मिल जाता है। अब सोचने वाली बात है कि पहले चंदा लो और धंधा दो। यह है बीजेपी का असली रंग, यह है केंद्र सरकार का असली रंग। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, सिर्फ नारा लगाने से नहीं चलेगा मेरा भाई। ये लोग इस देश के जो बहुसंख्यक हैं उनको धर्म का नशा दे रहे हैं, उनको धर्म का चश्मा पहना रहे हैं ताकि आपको सिर्फ हिंदू मुस्लिम दिखे, ताकि आप एक दूसरे से लड़ते रहो, दूसरे समुदाय से नफरत करते रहो। और ये देखिए आपके पीठ पीछे क्या चल रहा है। तीसरा पॉइंट बताता हूं मैं आपको। 18 अगस्त 2022 एक कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका मालिक है पूना वाला। एक ही दिन में 52 करोड़ का चंदा दिया इसने। एक दिन में सिर्फ 52 करोड़ का चंदा। अब सोच के देखिए कि एक दिन में कोई बड़ी पार्टी को कोई कंपनी 52 करोड़ का चंदा देगा। दोस्तों कोई छोटी रकम नहीं होती है 52 करोड़ रुपए। अब बताते हैं उसके बाद क्या हुआ। तुरंत ये 18 अगस्त को चंदा दिया 52 करोड़ रुपया और 22 अगस्त यानी 4 दिन के बाद तुरंत हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनसे मुलाकात करते हैं। और फिर क्या तमाशा हुआ ये सब जानते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि भारत में जो वैक्सीन लोगों तक पहुंचाया गया था, जो वैक्सीन दिया गया था, वो वैक्सीन उसी कंपनी में बना था। यानी उस कंपनी को वैक्सीन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। पहले 52 करोड़ का चंदा बीजेपी पार्टी को और उसके बाद फिर केंद्र सरकार द्वारा कॉन्ट्रैक्ट, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कि वैक्सीन बनाइए पूरे देश के लिए। पॉइंट नंबर 4 बताता हूं मैं आपको। खनन समूह वेदांता 400 करोड़ रुपए से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दान किया हुआ है। इसमें यह खुलासा नहीं है कि किसने किस पार्टी को कितना कितना दिया इसने, लेकिन इसने 400 करोड़ का वेदांता ने खरीदा हुआ है। और एक पॉइंट वाली बात बताऊं कि किस कंपनी किस पार्टी को इन्होंने दिया होगा 400 करोड़ रुपए। एक इंस्टेंट बताता हूं, एक घटना बताता हूं आपको, उसके बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा कि किस पार्टी ने दिया होगा। बीपीसीएल कंपनी जानते हैं, वो केंद्र सरकार ने सौंप दिया था उसके बाद तुरंत वेदांता को। सोच के देखिए, एक कंपनी दे दिया गवर्नमेंट ने उनको। सरगना को मिला चंदा, पंटर को मिला धंधा। ये है केंद्र सरकार की काली करतूत की सच्चाई। पॉइंट नंबर 5 बताता हूं मैं आपको। नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी जो है 90 करोड़ का बॉन्ड खरीदा। हालांकि लिमिट 1 करोड़ खरीदने का है, इन्होंने 1-1 करोड़ करके खरीदा होगा। 90 करोड़ का बॉन्ड खरीदा। यही कंपनी उत्तराखंड में सुरंग बना रही थी, कि वही कंपनी जो उत्तराखंड में सुरंग बना रही थी। 41 मजदूर 17 दिनों के लिए फंस गए थे। जो मजदूर फंसे थे उसी कंपनी में फंसे थे। अब मामले की जांच अभी तक नहीं हुआ। अब सोच सकते हैं कि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 90 करोड़ जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा गया था
और किस पार्टी को मिला होगा आप समझ जाइए। गाजियाबाद स्थित यशोदा हॉस्पिटल पर कोविड के दौरान जनता के वसूली के आरोप लगे। गाजियाबाद में एक हॉस्पिटल है जिसपे यशोदा हॉस्पिटल, उस पर आरोप लगा कि ये लोग कोविड में जनता से पैसे मांग रहे हैं, मरीजों से। उस पर छापा पड़ा। छापा पड़ने के बाद उस हॉस्पिटल ने 162 करोड़ का बॉन्ड खरीदा और फिर उन्होंने वॉशिंग मशीन में दान कर दिया। और जैसे दान किया उनका सारा करप्शन धुल गया वॉशिंग मशीन। टोरेंट पावर नाम की कंपनी ने 86 करोड़ 50 लाख करोड़ का चंदा दिया और उसके बाद कंपनी ने गुजरात में 47,000 करोड़ के सरकारी प्रोजेक्ट मिल गया। सोच के देखिए क्या कुछ हुआ है हिंदुस्तान में, सोच के देखिए। मेरे भाई, धर्म का चश्मा उतारो और देखने की कोशिश करो। आप किसी भी पार्टी को वोट दो, कोई लेना देना नहीं मुझे उस चीज से, लेकिन आप जिस पार्टी को देख रहे हो, आप पार्टी को वोट दे रहे हो, जिस पार्टी को समर्थन कर रहे हो, ये सुनिश्चित कर लो कि वो पार्टी सही है, देश हित में है। पॉइंट नंबर 8, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, इस नाम की कंपनी ने जुलाई 2023 में करोड़ों का चंदा दिया बीजेपी को और उसके बाद कंपनी को कुछ ही महीनों में लगभग 6,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। क्या है ये सब, क्या है ये सब? सोचो मेरा भाई, आंखें खोलो, सोचो क्या चल रहा है हमारे देश में। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से कुछ नहीं होगा। पॉइंट नंबर 9, भाजपा सरकार ने मित्तल ग्रुप को गुजरात में सबसे बड़ा धंधा दिया क्योंकि मित्तल ग्रुप ने सरकार को चाप कर चंदा दिया है। पुलवामा हमले के बाद, जब पुलवामा में हमला हुआ था, हमारे जवान शहीद हुए थे, पूरा देश तड़प रहा था, बिलख रहा था, क्योंकि 1-2 नहीं 45 जवान शहीद हुए थे हमारे देश के। पूरा देश गमगीन था। क्या आपको पता है उसकी जांच आज तक नहीं की गई और बीजेपी सरकार उसके पीछे क्या कर रही थी उस समय? हब पावर कंपनी जो पाकिस्तान से कंपनी है, वो भारत में इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्यों खरीदा, किसको चंदा दिया, इसकी जांच क्यों नहीं हुई? जैसे पुलवामा में हमला की जांच शुरू हुई, उन्होंने चंदा दे दिया। सोच के देखो मेरे भाई कि क्या हुआ है इस देश में। वो तो मेहरबानी है, तारीफ है, सैल्यूट है ऐसे पत्रकारों की जिन्होंने इस बॉन्ड का खुलासा किया। सैल्यूट है चंद्रचूड़ जी के जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ऐसी ऐसी मुद्दों को उठाया जो देश हित में है, जो देश को जानना चाहिए, देश को जनता को जानना चाहिए। केस नंबर 11 मैं आपको समझाता हूं। दिसंबर 2023 शिरडी साई इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनी पर छापा पड़ गया। ये दिसंबर 2023 में, और जनवरी 2024 में इसी कंपनी ने छप्पर फाड़ के चंदा दिया बीजेपी को। उसके बाद कोई जांच नहीं। तो आप समझ जाइए कि केंद्र सरकार की मंशा क्या है। देश कितने कर्जे में है पता है आपको? क्या कहा था सरकार ने? 2 करोड़ नौकरियां, और जब हमारी सरकार आएगी तो जितने भी स्विस बैंक में पैसे हैं भारत के व्यापारियों के, जो काले पैसे हैं, काले कमाई वहां पे है, वो सारा पैसा हम यहाँ पे लाएंगे, लोगों को राहत होगा, गरीबी हटेगा, लोग खुशहाल जिंदगी जिएंगे। ये लोग वो पैसा लाकर गरीब को नहीं देंगे, उल्टा अपना पैसा वसूली करने में लगे हुए हैं। क्या हुआ है हमारे देश में? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर